हम कहाँ को जा रहे हैं? हमारे इस हिंदू धर्म को बचाने के इतने बलिदान दिए और हम उन बलिदानों को याद करने के बजाय उनके बलिदान को मिट्टी में रोड़ दें। क्या ये हिंदू धर्म है? बाकी सब अपने धर्म की प्रति कट रहे हैं और एक हिंदू धर्म ही ऐसा जो कट्टरता नहीं दिखा रहा, जिसको बस प्रसाद चाहिए। प्रसाद दिखा दो, जहां मर्जी मत्था टेका लो, प्रसाद चाहिए। वीरवार को पीले चावल चाहिए, कड़ाह चाहिए, मत्था जितनी मर्जी टेका लो महाराज। समझना पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी राधा रानी सरकार। तो मेरी माँ तो कहाँ से कथा सुना रहे थे नहीं पता। भैंस का दूध पिया करो ना, मझ का दूध चाहिए सामने। कहाँ से थे? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय कार्तवीर्य अर्जुन। तो कार्तवीर्य का संहार परशुराम जी ने किया था और भरत जी के पुत्र भरद्वाज, इनके वंश में आगे चलकर देवोदास और गौतम जी, अहल्या, देवोदास और अहल्या का विवाह गौतम जी के साथ में। उनके जो पुत्र हुए सदानंद जी हुए, सदानंद जी के पुत्र सतधृति हुए और उनका अंश जब सरकंडे पर गिरा तो उसके दो हिस्से हो गए और उसे कृपि और कृपाचार्य पैदा हुए। कृपि का विवाह अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य के साथ में हुआ और कृपाचार्य तो ब्रह्मचारी थे। भीमसेन के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र प्रदीप, प्रदीप के पुत्र शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ में जब हुआ तो भीष्म जी का जन्म हुआ और दूसरा विवाह सत्यवती के साथ में हुआ तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य पैदा हुए। अंबार अंबालिका के साथ में जब विचित्रवीर्य जी का विवाह हुआ तो इनके द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और दासी के गर्भ से विदुर जी का जन्म, जहां महाभारत की घटना शुरू हुई। अब पीछे है तो मनु जी के जब संतान वृद्धि नहीं हो रही तो 10,000 वर्ष तपस्या की, तब इनके 10 पुत्र हुए हैं। इक्ष्वाकु, नृग, नभक, श्रेयाति, करुष और पृष्ठक इत्यादि 10 पुत्र हुए हैं। पृष्ठक को गौओं की सेवा में लगाया गया, लेकिन रात के अंधेरे में शेर ने जब आक्रमण किया तो शेर को मारने की इनको दिखा नहीं तो इन्होंने गाय का मस्तक काट दिया। तो वशिष्ठ जी ने इनको श्राप दिया, शूद्र हो जा। वन में जाकर अपना देह त्याग कर दिया। श्रेयाति के पुत्र अनार्त, अनार्त के पुत्र रेव, रेव के पुत्र रेवती हुए, जिसका विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। और श्रेयाति की कन्या सुकन्या, जिनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ। नृग राजा की कथा जब भगवान श्री कृष्ण की कथा में जब आगे आएगी तो बताएंगे। नव के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए राजा अम्बरीश। अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए महाराज। इनके राज्य में जितने मंदिर हैं प्रत्येक मंदिर में जाकर दीपदान करते हैं, मंदिर में जाकर झाड़ू की सेवा करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं महाराज। एकादशी व्रतों का राजा कहा गया था। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न खाने से बीमारी पैदा होती है। उस समय सूर्य की किरणों में ऐसे जर्म होते हैं जो अन्न में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए कहते हैं एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर आज हम चाहते हैं कि निरोग रहें तो हमें एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। मेरी मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे करना तो पड़ेगा। अब नहीं पढ़ोगे, अब तो एक दिन का करना है, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचोगे तो 10 दिन, पता नहीं महीना करना पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे फूड पाइप डाल दो, पता नहीं फिर 1 दिन होना, 10 दिन होना, महीना होना, 2 महीने होना। शास्त्र के कहने से मान जाओ तो बढ़िया, नहीं तो फिर रखना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात। ऊन नहीं रखना दे, बुढ़ापे के सही पर रखने पैना है। अम्बरीश एकादशी व्रत रखते हैं और मंदिरों में जाकर झाड़ू लगाते हैं।
आचरण भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम मंदिर में जाते हैं, हमें लगता है कि मंदिर की सफाई नहीं हुई, तो मंदिर की पूजा, भगवान की पूजा से सबसे बड़ी सेवा क्या है? मंदिर की सफाई हो जाए। लेकिन हम खाते हैं वही पत्तल, वही लिफाफा, वही टॉफी का, सब फेंक कर वही आ जाते हैं। पंडित जी बेचारे इकट्ठे करते हैं। जहां धर्म की सेवा के लिए आपको उठाना है, वहां आप ब्राह्मण से सेवा करवा रहे हैं, तो आपके पुण्य तो फिर आप कहोगे दुखी हैं, कष्ट नहीं दूर होंगे। मंदिर में मैं आपको बता दूं, 100% में से 99% को पूजा करनी नहीं आती। विषय और है, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। शंकर जी की पूजा सभी करते हैं, लेकिन आज तक किसी की पूजा सक्सेस नहीं हुई। पूजा का मतलब है शांति। अगर आपके मन को शांति नहीं मिली तो पूजा में कमी है। पूजा में कमी नहीं, आपकी विधि में कमी है। पूजा का मतलब शांति। अगर आपके मन को शांति नहीं मिली तो आप समझ जाइए कि कमी किसमें है। 99% लोगों में कोई कच्ची लस्सी चढ़ाने के लिए जाता है, कोई दूध चढ़ाने के लिए जाता है, कोई दही चढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई जल चढ़ाने के लिए भी गया होगा। शास्त्र कहता है कि दूध चढ़ाने के बाद, दही चढ़ाने के बाद, शक्कर चढ़ाने के बाद, कोई भी चीज चढ़ाने के बाद अगर जल नहीं चढ़ाया तो पूजा अधूरी। आप जल, कच्ची लस्सी चढ़ा के आगे, पूजा आपकी अधूरी है, पूरी नहीं हुई जब तक जल नहीं चढ़ेगा। मैं नहीं कहता, शिवरात्रि की, महारात्रि के दौरान जब पंडित जी पूजा करवाते हैं तो पंचामृत आप लेकर जाते हैं। जब आप दधी के साथ स्नान करवाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। फिर कहते हैं दूध चढ़ाओ, फिर उसके बाद शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। फिर कहते हैं शहद चढ़ाओ, फिर कहते हैं शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। कि हर चीज के बाद शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। जब तक शुद्ध जल नहीं चढ़ेगा तब तक, और कई तो जल में पुष्प डालकर, तिल डालकर ले जाएंगे। तिल को कागज पे ले जाओ, जल चढ़ाओ, तिल भगवान शंकर जी को। जल में मत चढ़ाओ, क्योंकि जल की शुद्धि जो है वो जल शुद्ध नहीं रह जाता। पुष्प कभी जल में मत चढ़ाओ, पुष्प अलग से लेकर जाओ, हाथ में नहीं, कोई किटोरी में लेकर जाओ। इसलिए आज तक आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिला। बहुत सी बातें हैं शिव महापुराण के, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर जो इंसान केवल जल ही चढ़ाता है उसकी पूजा 100% पूरी है। वो कच्ची लस्सी चढ़ाए या ना चढ़ाए, क्योंकि बिन जल के बिना शंकर जी की पूजा नहीं होती। जितना मर्जी दूध चढ़ा लो, मैंने तो देखा किलो किलो दूध चढ़ा के आ जाते, जल चढ़ाता ही कोई नहीं। और फिर ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि दही चढ़ा दिया और शंकर जी वैसे के वैसे बेचारे, कोई मक्खी बैठ रही है, कोई पता नहीं, अपनी सफाई खुद स्वयं रखेंगे और भगवान को इतना गंदा करके आएंगे ना, पूछो ही मत। कहते जी पूजा करके आए, बैठो कोई 5-10 मिनट, आधा घंटा भगवान शंकर जी को स्नान करवाओ, हाथों से मलो, पूरा पूर्ण रूप से साफ करो, कपड़े से साफ करो। अपना नहाने के बाद बदन पोंछते हो तो शंकर जी का भी एक रुमाल रखा करो, थोड़ा उनको भी सुविधा हो। सारा जो आया वैसे चढ़ा गया है ना, पंडित जी बेचारे ने साफ करते रहना। जे दीवे च गए तो साड़ी माता का कोली भर के तेल लै जाती, फिर एक दीवा भर देंगे ना, फिर उन्होंने मन च बयान होता कि तेल घर लैके नहीं जाता। फिर पता नहीं 4-5-10 दीवे भर देंगे, तेल डुल 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 के कहते जी पूजा करके आई है। शास्त्र कहता है भगवान शंकर जी की आरती दीप से नहीं कपूर से होती है, लेकिन आप तो दीप से ही आरती करते रहते हैं, तेल के दीपक से। दीप का दान रात को करना चाहिए, ये शास्त्र विधान है। दिन को नहीं, आप दिन को करते होंगे, रात को जाते नहीं। दिन को जल चढ़ाने जाओ, रात को दीप चढ़ाने, लेकिन सफाई का ध्यान रखो। और एक दीपक को दूसरी बार प्रयोग नहीं करना होता, उससे बढ़िया ये है कि आटे का दीपक बनाया जाए। आप एक ही दीपक को, मेरे को लगता है कि 4-4 महीने उन्होंने चलाते हुए हैं, साफ तो बेचारे पंडित जी करते हुए हैं, है ना। आपको तो जलाने से मतलब है, साफ तो बेचारा पंडित जी ने ठेका लिया। आप तो करोगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो समय नहीं ना।
पंडित जी को तनख्वाह जो लेते हैं सरकारी। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं जो कमियां हैं उनको बता रहा हूं, उस कमियों को सुनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मंदिर में जाओ, मंदिर की सफाई करो। अगर झाड़ू नहीं लगा तो झाड़ू लगाओगे तो आपके ही मन की सफाई होगी, आपके बुरे कर्मों की सफाई होगी। शंकर जी के मंदिर में कभी 1 महीना पोछा लगाकर देखो, घर की आपकी ना तब्दीली बदल जाए तो फिर कहना, लेकिन नहीं करोगे, समय नहीं है। लेकिन अम्बरीश जी करते हैं महाराज, और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र को स्थित किया है। एक बार इन्होंने साल भर की एकादशियां की, और जब एकादशियों को पूर्ण करने का, मोखने का समय आया जिसको हम कहते हैं, तो मोख करके इन्होंने पता क्या किया? ब्राह्मण भोजन करवाया, जो हम नहीं करते। ब्राह्मण भोज के बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ब्राह्मण भोज करवाया, सबको करवा दिया। अब जैसे ही पारण करने लगे तो क्या हुआ? विश्वामित्र जी आ गए, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा अन्न ग्रहण करो, तो कहते अभी स्नान करके आता हूँ। स्नान करने के लिए चले तो आज से बीत रही थी। ब्राह्मणों ने उनको कहा चलो ज्यादा नहीं तो आप चरनामत ही ले लो। चरनामत को कभी इनकार नहीं करना। मैंने ऐसी माताएं देखी हैं जो करवा चौथ को हो या संकट चतुर्थी को हो, पंडित जी चरनामत दे कहते महाराज आज जल नहीं पीना। इतनी बुद्धि दिमाग खराब होता कि जल के चरनामत इन्ना दिमाग खराब। वो कहते महाराज आज जल नहीं पीना, आज करवा चौथ का व्रत रखिए। पंडित जी चरनामत दे रहे हैं कि जल दे रहे हैं? अगर आप उसको जल ही समझ रहे हो तो फिर मत पियो। अगर चरनामत है तो पियो। चरनामत को इनकार नहीं करना चाहिए, प्रसाद को इनकार नहीं। हम प्रसाद छोड़कर चले जाते हैं मंदिर में, जबकि साक्षात कहता है प्रसाद का फुल मतलब है जिसने परमात्मा का साक्षात दर्शन किया, प्रसाद उसी को मिलता है। इसलिए मंदिर से खाली हाथ नहीं जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल, न खाली हाथ आओ न खाली हाथ जाओ। अगर भगवान के घर पर खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही जाओगे, ये तो पक्की बात है। गुरु के जहां मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दुर्वासा जी ने देखा कि जी तो पारण कर लिया है, कृत्या को उत्पन्न कर दिया, कहा अम्बरीश को खत्म कर दो। लेकिन सुदर्शन चक्र जो सुरक्षा में खड़ा था दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी आगे ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, किसी ने रक्षा नहीं की। वैकुंठ में गए, भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु ने भी रक्षा नहीं की। कहा जो ब्राह्मण का अपमान करता है, जो संत का अपमान करता है, जो गौ का अपमान करता है, उसकी रक्षा मैं भी नहीं करता। भगवान ने कहा दुर्वासा जी अहम भक्तों पराधीनो हरा स्वतंत्र युद्ध है, मुझ में तने की स्वतंत्रता नहीं है, मैं भक्त के अधीन हूँ। अब भक्त के पास जाइए, अम्बरीश जी के पास में अम्बरीश जी ने हाथ जोड़े, सुदर्शन चक्र अंतर्धान। तो कितना भगवान से भी बड़ी महिमा भक्त की बता दी महाराज। इसलिए ब्राह्मण का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अब इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए, विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी के पुत्र पुरंजय हुए, और पुरंजय के आगे पुत्र हरेशव के पुत्र जुगनाशव, और जुगनाशव के पुत्र नहीं था तो ऋषियों ने तप करके उनके लिए जल को अभिमंत्रित किया, लेकिन रात को प्यास लगी, उसी जल को पी गए। विधाता के लिए को कोई टाल नहीं सकता। जुगनाशव की दानी को फाड़ कर जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम हुआ मानधाता। मानधाता की 50 पुत्रियां, 3 पुत्र हैं, पुरुकुश, मुजुकुंद और अम्बरीश। मुझे कोई ज्यादा नहीं है, मैं चाहूं तो 1 मिनट में शॉर्टकट करके, लेकिन सुना क्या रहा हूं कि जिसके संतान की वृद्धि नहीं हुई है, जिनके वंश में कोई रुकावट है, सूर्य वंश इसलिए सुना रहा हूं, लेकिन मुझे कोई ज्यादा सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है, आपके कल्याण के लिए बता रहा हूं। लेकिन आपका ध्यान कहीं हो रही है, मैं देख रहा हूं आपका ध्यान कहीं हो रहा है। सूर्य वंश का वर्णन कोई नहीं सुनाता, मेल राजाओं का वर्णन करके सब चले जाते हैं, हमको क्या लेना।
लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य से मुख मोड़ेंगे तो फिर दुनिया को सुधारना बड़ी मुश्किल है। पहले तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मुझको पता है बिन दीवार के साथ चोट किए कुछ होने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोट करना छोड़ दूंगा, करूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी देखिए कैसी माते आपस में बात चली, पता ही नहीं कथा चल रही है कि नहीं चल रही, पता ही नहीं, पता ही नहीं कि किसके लिए ये बोल रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं। नहीं, मेरे को क्या, मैं तो भी भगवान श्री कृष्ण की कथा पर आ जाऊं, लेकिन सूर्य वंश का कर कोई नहीं सुनाएगा। बोल के देखना, कोई सुना नहीं पाएगा। महाधाता के 3 पुत्र हैं, मुचुकुंद, पुरुकुश और अम्बरीश। पुरुकुश का विवाह नर्मदा के साथ में हुआ और नर्मदा को लेकर पाताल लोक में गंधर्वों का वध किया। नागों ने ये वरदान दिया नर्मदा को। बड़ी सोचने के बाद, ध्यान को रखना, जो नर्मदा का प्रातः काल स्मरण करता है, या अपने मन में इतना कह दे कि हे मां नर्मदा, तुम्हें प्रातः काल नमस्कार है, तुम्हें सायंकाल नमस्कार है, तुम्हें हर समय नमस्कार है, और हे मां नर्मदा, आप सर्पों से और उसके विष से मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना। कभी उसके घर में सांप नहीं आता, कभी उसके रास्ते में सांप नहीं आता, कभी उसे सांप से कोई भय नहीं हो सकता। विष्णु पुराण में लिखा, कोई नहीं बताएगा। जहां तक कि मां नर्मदा का स्मरण करने से इंसान का खाया हुआ विष भी पच जाता है। और जो कोई पुरुकुश, नर्मदा और नागराजों की इस वार्तालाप का स्मरण करेगा, उसे नागों से कोई भय नहीं होगा। ये नागों ने वरदान दिया है, ये नागों ने वरदान दिया है। और मैंने देखा है, देवी भागवत में लिखा, आस्तिक मुनि ने बचाया था जनमेजय से नागों को। इसलिए नागों ने आस्तिक मुनि को वरदान दिया है कि जो आपका नाम घर के द्वार पर लिख दे, हम उस घर के पास नहीं आएंगे। इसलिए अगर नाग दिख जाए, अगर आप आस्तिक मुनि का नाम ले लोगे, वो नाग आपसे भाग जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। पुरुकुश के वंश में आगे चलकर त्रिवंदन के पुत्र हुए सत्यव्रत, जिनको त्रिशंकु कहते हैं। त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। तो हरिश्चंद्र की कथा आप सब जानते हैं कि स्वप्न में दान दिया था और उसको सत्य कर दिया, अपना परिवार तक दाव पे लगा दिया। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये राजा हरिश्चंद्र। हम अपने वचन को तोड़ देते हैं। छोटी छोटी ब्राह्मण को क्या देना, पहले वचन कर लेते फिर तोड़ देते। हरिश्चंद्र के रोहित के हारीत के वंश में आगे चलकर ब्रक के बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया है। घोड़ा इंद्र ने चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर की 2 पत्नियां हैं, स्मृति और केशनी के घर से असमंजस, और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। घोड़े की तलाश में गए, कपिल मुनि को चोर समझा, लेकिन कपिल मुनि क्रोध के साथ सभी भस्म हो गए। अंशुमान गए असमंजस के पुत्र, कपिल मुनि को प्रणाम किया, कहा महाराज, कहा ये आपका घोड़ा है, ले जाओ। कहा महाराज मेरे चाचा, कहा वो भस्म हो गए मेरे क्रोध लगे से। कहा फिर, कहा उनकी मुक्ति कैसे होगी? कहा तुम यज्ञ करो, तुमको मुक्ति से क्या? कहा नहीं। कितनी सुंदर बात कही। कहा नहीं, मेरे पितर अब गति हूं, मेरे पितर तड़प रहे हूं और मैं धर्म कर्म करूं, मैं यज्ञ करूं, ये मेरे पितरों को शांति नहीं मिलेगी। पहले अपने पितरों को शांति, अपने पितरों की मुक्ति करूंगा। ये पुत्र का कर्तव्य है कि जीवन में अपने माता पिता की सेवा करे और उसके बाद जो उसका फर्ज बनता है उसको अदा करे, तभी घर में सुख शांति आ सकती है। नहीं तो पैसा तो खूब आएगा, बरकत नहीं आएगी। करके देख लेना। किसी को बीमारी है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम। अंशुमान ने गंगा को लाने के लिए तप किया, समय नहीं था, शरीर छोड़ दिया। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, गौ माता के प्रताप से हुए दिलीप।
दिलीप ने भी तप किया, लेकिन समय ज्यादा नहीं था। इनके पुत्र हुए भगीरथ। राजा भगीरथ ने ऐसा तप किया कि स्वर्ग से उस गंगा मैया को अपने तप के प्रभाव से इस पृथ्वी लोक पर ला दिया और अपने पितरों का कल्याण कर दिया। वो गंगा मैया जिसमें हम अपनी अस्थियां प्रवाह करते हैं अपने बुजुर्गों की, और गंगा मैया में वो अस्थियां कहीं जाती नहीं है। गंगा मैया वो अस्थि लेकर सीधा स्वर्ग पर जा देती। वैज्ञानिक तक रिसर्च कर करके थक गए हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि अस्थि जाती कहाँ है। अगर अस्थि घुलती नहीं है, अगर घुलती है तो वो जब रिसर्च करते हैं तो उसमें कोई ना कोई जल का कण तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। अच्छा, जल भी ऐसा है कि 100 वर्ष तक गंगा जल का जल घर में रख दो, वैसे का वैसा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब गंगा मैया इस लोक की नहीं है, स्वर्ग लोक से आई है। और हम पता नहीं किन किन जगह पर अपने पितरों की अस्थियां विसर्जन कर रहे हैं। अगर गंगा मैया में वो शक्ति नहीं होती तो अगर हम कहें ना कहीं पर अपनी पूर्वजों की हड्डियों को विसर्जन करना है तो करके देखना, आज तक जितनी पूर्वजों की हड्डियों को विसर्जन हुआ है अस्थियों का, तो हड्डियों के पहाड़ लगे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी अस्थियां रोज विसर्जित होती हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अगर बहकर चली जाती है तो कई खेतों में कहीं ना कहीं तो मिले, तो कहीं भी नहीं। तो गंगा मैया बड़ी पवित्र है, और गंगा मैया ने वरदान दिया है कि जो प्रातः काल मुझ में आकर स्नान नहीं कर सकता, जो केवल मेरा नाम ही ले लेगा, उसको गंगा स्नान का फल मिलेगा। इसलिए जब सुबह स्नान करो तो जय गंगा मैया, हर हर गंगा किया कर लिया करो, आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। बोले वृंदावन महिला। भगीरथ के वंश में सुदास, सुदास के सुदास, और सुदास के पुत्र जो हुए हैं, वशिष्ठ जी का श्राप दिया था। अस्मक इनका नाम, कलमाशपाद इनको कहते हैं, और इनके पुत्र नहीं था। वशिष्ठ जी की कृपा से पुत्र हुआ अश्मक। अश्मक के पुत्र हुए मूलक। मूलक के पुत्र जो हुए दशरथ। दशरथ के एडविल। एडविल के खड़वांग। विश्वसे के खड़वांग। खड़वांग के पुत्र दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र अज। अज के पुत्र रघु। रघु के पुत्र अज। अज के दशरथ। और दशरथ जी के घर में भगवान श्री ने 4 अंशों से अवतार लिया। बोली वृंदावन में हरिनाम। तो समय नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम जी की कथा तो सब जानते हैं। वशिष्ठ जी की कृपा से, संतों की कृपा से, क्योंकि रावण ने तो कौशल्या की कोख को बांध दिया था, लेकिन इतना कहूंगा कि गौ माता की कृपा से भगवान राम प्रकट हुए हैं। वशिष्ठ जी ने जब दशरथ जी को चिंता हुई, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। मन में गलानी हुई तो गई, तब कहाँ गए गुरु जी के पास में, और गुरु जी ने कहा धौरू हु धीर होई सुत चारी। राजन ध्यान धीरज रखो, 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 होंगे गौ माता की कृपा से। सिंगी ऋषि सी मुनि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र एष्टि शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दिनहा, और प्रगटे अग्नि चरु कर लेना। ये जो हवन किया गया गाय माता के दूध से किया गया खीर, उस खीर को खाकर, उस चरु को खाकर इन 4 का जन्म हुआ है। गौ माता कोई साधारण नहीं है महाराज। बाकी कल से गौ माता की कथा प्रारंभ हो रही है, तो एक एक दृष्टांत के साथ आपको बताऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे।